तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो यूपी जीके का जो सेट नंबर 6 है उसका हम सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे और इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी इसी वीडियो के नीचे। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपने सुपरफास्ट रिवीजन की ओर। कि पहला क्वेश्चन इसका ये है कि यूपी लोक सेवा आयोग की स्थापना कब होती है। तो यूपी में जो लोक सेवा आयोग है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1937 को होती है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, प्रयागराज में स्थित है। जिसके प्रथम जो अध्यक्ष हैं वो DM डेक ब्रिकमैन बने हैं। कौन? ब्रिकमैन बने हैं। जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं वो है संजय श्रीनेता। कौन है? संजय श्रीनेता जो हैं वो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। यूपी में लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष से कितने वर्ष कम कर दिया गया, यानी कि पहले जो 8 वर्ष होता था लोकायुक्त का कार्यकाल, अब वर्तमान समय में उनका जो कार्यकाल है वो कितना होगा, तो 5 वर्ष जो है वो उनका कार्यकाल होगा। अगर लोकायुक्त विधेयक की बात कर लेते हैं तो यूपी में जो लोकायुक्त विधेयक है ये 1975 में आता है और प्रथम लोकायुक्त जो है वो कौन थे, तो न्यायमूर्ति विशंबर दयाल जो हैं वो थे। सर्वाधिक समय तक कौन रहे हैं लोकायुक्त, तो न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा जो है, ठीक है, ये सर्वाधिक समय तक रहे हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य या प्रधान चुने जाने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो आयु जो है वो है 21 वर्ष। ठीक है, आप 21 वर्ष में अपने गांव का जो प्रधान का जो चुनाव होता है वो लड़ सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यूपी राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है, ठीक है, कौन थे, तो न्यायमूर्ति AP मिश्रा जो हैं थे। और यूपी के जो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भालचंद्र शुक्ला थे। कौन थे? भालचंद्र शुक्ला थे। यूपी के प्रथम राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो न्यायमूर्ति MA खान थे। कौन थे? MA खान थे। राज्य की 18वीं विधानसभा चुनाव में कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई हैं, तो 47 महिलाएं जो हैं वो निर्वाचित हुई हैं। यूपी में जो विधानसभा सीटें हैं वो कुल कितनी है, तो 403 जो विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और SC के लिए सीटें कितनी रिजर्व हैं, तो 84 हैं। और ST के लिए कितनी सीटें हैं, तो 2 सीटें जो है वो आरक्षित हैं। ठीक है, रिजर्व को ही हिंदी में आरक्षित बोलते हैं। कुल 86 सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं। पश्चिम बंगाल में कितनी है, पश्चिम बंगाल में नहीं, सॉरी, जो उत्तर प्रदेश का पश्चिम मंडल है उसमें कुल कितनी है, ठीक है, तो उसमें 30 जनपद हैं, जिसमें से 149 जो विधानसभा की सीटें हैं वो वहाँ पर है। ठीक है, जो उत्तर का पूर्वांचल क्षेत्र है उसमें कुल 28 जनपद हैं, जिनमें 162 विधानसभा की सीटें हैं। और मध्यांचल जो है, यानी कि मध्य वाला जो भाग है, उसमें 10 जनपद हैं, जिसमें से 73 सीटें जो है वो विधान सभा की है। बुंदेलखंड वाले एरिया की बात कर लेते हैं, जो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड वाला एरिया पड़ता है, उसमें 7 जो है जनपद हैं, लेकिन विधानसभा सीटें उन 7 जनपदों में कितनी हैं, तो 19 है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद कौन सा है, तो प्रयागराज है, जिसमें कुल 12 सीटें जो है वो विधानसभा की हैं। सबसे कम की बात कर लेते हैं तो श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट में ये 2-2 सीटें जो हैं वो हैं इन तीनों में। ठीक है, अब तक यूपी को कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो 2 महिलाएं जो हैं वो यूपी में मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। पहली जो थी वो थी सुचेता कृपलानी, जिनका कार्यकाल 1963 से 1967 तक चलता है। और दूसरे नंबर की जो है वो है सुश्री मायावती जी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो सर्वाधिक बार जो यूपी में CM बन चुकी हैं उनका नाम क्या है, तो मायावती जी जो है वो 4 टाइम्स जो है वो CM बन चुकी है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सर्वाधिक बार और सेकंड नंबर की हैं ये। ठीक है, और राज्य में प्रथम की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम जो CM बने थे उत्तर प्रदेश में वो कौन थे, तो गोविंद बल्लभ पंत जो हैं वो थे। ठीक है, वैसे हमारे दिमाग में ना बल्लभाचार पहले आ जाते हैं, इनके गोविंद बल्लभ पंत की जगह पे तो सीधा जुबान से वही निकलता है। एक वीडियो में हमने गलती से बोल भी दिया था। ठीक है, तो इसके अलावा प्रदेश के CM जो बाद में प्रधानमंत्री बने, यानी कि उत्तर प्रदेश के ऐसे 2 CM जो हैं जो बाद में आगे चल करके देश के PM बने हैं। ठीक है, तो उनका नाम क्या है, पहले हैं चौधरी चरण सिंह और दूसरे हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, 2 ऐसे पर्सन है ये। इसके बाद हम यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, तो पुरुषोत्तम दास टंडन जो है वो विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं। 8 मार्च 1952 को विधानसभा का जो है गठन किया जाता है। विधानसभा में वर्तमान कौन सी भी नंबर की विधानसभा चल रही है, जिसमें अभी चुनाव हुए थे कुछ टाइम पहले। ठीक है, तो 18वीं जो लोकसभा है वो चल रही है, जिस
और 18वीं जो लोकसभा है उसका कार्यकाल कब से शुरू हुआ है, तो 11 मार्च 2022 से जो है इसका कार्यकाल हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष जो सीएम बने, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष जो सीएम बने वो कौन है, तो पहले हैं श्रीपति मिश्र और दूसरे हैं बनारसी दास। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो है सतीश महाना। कौन है, सतीश महाना जो है वो है। यूपी जनहित गारंटी अधिनियम कब आता है, ये 2011 में इसका प्रावधान आता है। इसका काम क्या था कि लोगों के प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि, जैसे कि एक सहज तरीके से, एक समयबद्ध तरीके से, और जो है 13 चिन्हित सेवाओं की। इसके बाद ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत पर। ठीक है, प्रांतीय रक्षक दल जिसको हम PRD कहते हैं, इसका गठन कब किया गया था, तो 1947 में प्रांतीय रक्षक दल का जो गठन है वो किया गया था। यूपी के किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है, तो यूपी जो है वो मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। जैसे और कौन से आते हैं मध्य क्षेत्रीय परिषद में, तो MP है, यूपी है, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ये 4 जो है वो मध्य क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। लोकवाणी की बात कर लेते हैं, तो इसकी स्थापना 9 नवंबर 2004 को यूपी के सीतापुर जनपद से प्रारंभ होती है लोकवाणी की शुरुआत। ठीक है, कोषवाणी की बात कर लेते हैं, तो राज्य के वित्तीय लेन देन को बनाए रखने के लिए काशवाणी का जो गठन है वो किया गया था। यूपी के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाइयों की बात कर लेते हैं, तो कितनी है, 3 है। पहला है नगर पंचायत, फिर है नगर पालिका, फिर है नगर निगम। ठीक है, पंचायतों में महिला को आरक्षण कितने % दिया गया है, तो पंचायतों में महिलाओं को जो आरक्षण है वो 33% दिया गया है। प्रदेशों में नगरों में मेयर का चुनाव होता है, तो सीधे नगर के निर्वाचितों को द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो विधानसभा सदस्यों की संख्या 431 थी। भारत में किस राज्य में को लोक सेवा व राज्य सेवा का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश में कुल राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 31 हैं। कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो 80 हैं। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा में कुल जो सीटें हैं वो SC के लिए कितनी है, तो 17 सीटें SC के लिए हैं और ST के लिए एक भी सीट नहीं है। प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था, तो 25 फरवरी 1968 को देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया गया था। टोटल अब तक कितनी बार लग चुका है, तो 10 बार जो है वो राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अंतिम बार कब लगा था, तो 2002 में 8 मार्च 2002 को जो है अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। यूपी में पुलिस अधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार निम्न में से किसके द्वारा कराया जाता है, तो यूपी की जो परीक्षा है वो कौन लेती है, पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती के लिए। ठीक है, आरक्षी भर्ती नहीं, उपाधीक्षक की भर्ती के लिए। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है वो इसकी भर्ती कराता है। पुलिस विभाग में कितने पद होते हैं, तो पुलिस विभाग में कुल 16 पद होते हैं। कितने, 16 पद होते हैं। यूपी में कुल कितने पुलिस स्टेशन हैं, तो 1526 जो है वो स्टेशन है, लेकिन सबसे बेहतरीन जो है वो गंजाम स्टेशन है, जो कि कहाँ का है, उड़ीसा का है। ठीक है, अस्का गंजाम स्टेशन करके ऐसा ही कुछ नाम है। ठीक है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकेडमी की बात कर लेते हैं, तो ये कहाँ पर है, ये भोपाल में स्थित है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत यूपी राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिवालय नियुक्त किए गए, तो कुल कितने, 6 नए सचिवालय नियुक्त किए गए भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक तहसीलों वाला जो जिला है वो है प्रयागराज। और कुल कितने जिले हैं, तो 8 जिले हैं। संपूर्णानंद प्रशिक्षण संस्थान की बात कर लेते हैं, तो लखनऊ जो है संपूर्णानंद प्रशिक्षण संस्थान है। यूपी राजस्व कोड किस वर्ष स्थापित किया गया था, 2006 में यूपी राजस्व कोड जो है वो किया गया था। ठीक है, स्थापित। यूपी विभागीय पूछताछ अधिनियम की बात कर लेते हैं, तो ये कब आता है, ये 1976 में आता है। किसी जिले में भू राजस्व प्रशासन का प्रभावी मुख्य अधिकारी होता है, तो कौन होता है, वो होता है जिला का जो कलेक्टर होता है वो। ठीक है, लोक व्यवस्था एवं पुलिस किस सूची में आती है, तो ये राज्य सूची में आती है। जो लोक व्यवस्था है और पुलिस सूची है वो। यूपी में आयकर आयुक्त का पद किसके बराबर है, तो यूपी में जो आयकर आयुक्त का पद है वो संभागीय आयुक्त या सचिव
के बराबर होता है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसको कहा जाता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का जनक जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है माना जाता है। ठीक है, इनकी जो है जयंती कब मनाई जाती है? तो 31 अक्टूबर को जो है शांति दिवस के रूप शांति दिवस नहीं, इनके मतलब इनके ठीक है, मतलब बोलने नहीं आ रहा कि क्या बोले उसको। ठीक है, मतलब वैसे तो पता है कि क्या बोलना है। यूपी ग्राम आबादी अधिनियम की बात कर लेते हैं। तो 1947 को जो यूपी ग्राम आबादी अधिनियम है वो आता है। यूपी आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की बात कर लेते हैं तो ये 1965 में आता है। यूपी में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार जो है वो नियम को लागू कब किया गया था? तो 2011 में जो है वो किया गया था। ठीक है, संयुक्त प्रांत से यूपी के रूप में का नाम जो है वो यूपी के बदलकर संयुक्त प्रांत से यूपी के रूप में जब नाम बदला गया था तो उसके बाद में जो पहले राज्यपाल थे वो कौन थे? तो यूपी की जो प्रथम राज्यपाल महिला राज्यपाल थी वो थी कौन? सरोजनी नायडू। ठीक है, महिला जो राज्यपाल थी वो कौन थी? सरोजनी नायडू थी, जिनका कार्यकाल 1947 से 1949 तक रहता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं तो यूपी पुलिस सेना में कितने अनुभाग है? विभाग बात अलग है और अनुभाग बात अलग है। विभाग कितने हैं? तो 16 विभाग है। और अनुभाग कितने हैं? तो 6 अनुभाग है। यूपी का जो हाईकोर्ट खंडपीठ है वो कहाँ पर स्थित है? तो यूपी का जो हाईकोर्ट खंडपीठ है वो लखनऊ में स्थित है। अगर आपको वीडियो ही हमारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड अपने दोस्तों तक ये जो वीडियो है वो पहुंचा देना। ठीक है, इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर वहां से जाकर आपको नहीं मिलती है तो आपको टेलीग्राम पर जाना है, @ लगाना है, रैपिड स्टडी विदाउट स्पेस की लिखना है और लास्ट में 1 लगा के आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको हमारा जो चैनल है वो मिल जाएगा। और हाँ, जितने लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें उतने ही लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका जो है वो कुछ नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है अगर वीडियो को लाइक कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिलता वैसे कुछ नहीं है किसी में भी, लेकिन हाँ अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो थोड़ा अच्छा फील होता है कि हाँ लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।